इनगल्फिंग कैंडलस्टिक को 90% ट्रेडर्स जानते हैं और सेबी के अकॉर्डिंग 90% रिटेलर लॉस में रहते हैं। इन दोनों में आप एक चीज कॉमन देख सकते हो कि 90% ट्रेडर कॉन्सेप्ट्स को जानते हुए भी लॉसेस में है। जो पैटर्न जितना ज्यादा कॉमन होता है उसके चलने की प्रोबेबिलिटी उतनी ही कम होती है। इसलिए मैंने इनगल्फिंग कैंडलस्टिक को बैक टेस्ट किया मैनुअली और उसके रिजल्ट से मुझे ये 3 मेजर पॉइंट्स मिले जिनसे आप 90% लॉस मेकिंग ट्रेडर से 10% प्रॉफिट मेकिंग ट्रेडर में आ सकते हो। इसमें पहला पॉइंट है फॉल्स ब्रेकआउट। फॉल्स पैटर्न फॉर्मेशन मार्केट में बहुत होते हैं या फॉल्स पैटर्न जैसी कोई चीज ही नहीं होती। आप इन 4 पैटर्न में से राइट और रॉन्ग पैटर्न को आइडेंटिफाई करो। सबसे पहले आप में से मेजॉरिटी लोगों ने सेकंड और थर्ड को रॉन्ग आइडेंटिफाई किया होगा जबकि वो सही है। इसके लिए मैं आपको बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न की डेफिनेशन बताता हूँ। सबसे पहला पॉइंट है कि प्रियर ट्रेंड मतलब पिछला ट्रेंड डाउन ट्रेंड होना चाहिए। फर्स्ट कैंडल जो बनेगी वो रेड कैंडल होनी चाहिए और सेकंड कैंडल उस रेड कैंडल को एनगल्फ करनी चाहिए और ग्रीन कलर की होनी चाहिए। रिमेंबर, फर्स्ट कैंडल की बॉडी उसकी विक नहीं। और इसके लिए मैं आपको कैंडल स्टिक की बाइबल जो है जापानीज कैंडल चार्टिंग टेक्निक्स बुक, उसका एक स्क्रीनशॉट दिखाना चाहता हूँ। इसमें आप इस एग्जांपल में देख सकते हो कैसे यहाँ पर एक बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न है। इसमें साफ साफ दिख रहा है कि विक इतनी ऊपर है फिर भी इसमें इस पैटर्न को कंसीडर किया गया है। और इस बुक में काफी सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जिसका मैं स्क्रीनशॉट और लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। तो ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड है। बट अगर आपको मार्केट में थोड़ा सा भी टाइम हो गया है तो आपको ये चीज पता होगी कि सही से करने के बाद भी आप ट्रैप हो सकते हो, क्योंकि कोई भी पैटर्न मार्केट में स्टैंड अलोन काम नहीं करता। चीजें इजी जरूर है लेकिन सिंपल नहीं। तो इसके लिए आपको साथ में ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और दूसरे टेक्निकल इंडिकेटर के साथ करना पड़ता है अलॉन्ग विद डिफरेंट टाइम फ्रेम्स। बट प्रॉब्लम तो यही आती है ना, जब मार्केट ट्रैप करता है तो सारे टेक्निकल टूल्स भी आपको वही दिखाएंगे जो आपका मेजर्ड पैटर्न दिखाता है। बट ये सारी चीजें करके भी आप 10% रीडर में नहीं आ सकते क्योंकि आपको नेक्स्ट लेवल पे जाना पड़ेगा। दैट इज आवर सेकंड पॉइंट, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। इसके लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाना चाहता हूँ जिसमें से पहला पॉइंट जो डिनोट करता है वो है साइकोलॉजिकल नंबर। जैसे मार्केट में इस पॉइंट पर एक फ्रेश हाई बना लेकिन मार्केट यहीं से रिट्रेस होकर यहीं ब्रेकआउट क्यों दिया। जब आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ दिखेगा 21,000 का लेवल है, ठीक है। तो ये राउंड नंबर हो गया। तो जैसे 21,000, 21,500 इन सब राउंड लेवल पे मार्केट रिएक्ट करता है, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं तो यहाँ पर 21,500 पे मार्केट किया है लेकिन एक दो बारी से कुछ नहीं होता, राइट। फिर देखते हैं यहाँ पर 21,800, फिर 22,000 पे हमको दोबारा रिजेक्शन लेवल मिला है और इसको आप कितनी बार भी बैक टेस्ट करके देख लो तो ये बहुत ज्यादा अच्छे से काम करता है। सेकंड साइकोलॉजिकल थिंग इज कि पैटर्न आपका बन कर रहा है। सपोज मार्केट हाई और लो के बीच में है और पैटर्न यहाँ कहीं बीच में बन रहा है तो उस पैटर्न की चलने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। सिमिलरली अगर मार्केट यहाँ ओपन हुआ है और ओपन होके वो नीचे आता गया और उसके बाद इसने यहाँ पर एक इनगल्फिंग पैटर्न बनाया तो इस पैटर्न की चलने की प्रोबेबिलिटी भी काफी कम होगी। लेकिन इन सब चीजों के बाद भी आपको कॉन्फिडेंस में डाउट आ सकता है, स्पेशली जब आप काफी लॉसेस में हो तो कॉन्फिडेंस नहीं आता आपके टेक्निकल टूल्स और साइकोलॉजी के बाद भी। इसका जवाब मैं आपको दूंगा लेकिन पहले पॉइंट 3 पे आते हैं, दैट इज मार्केट कंडीशन। इसके लिए हम इलेक्शन वाले दिन को देखेंगे कि मार्केट ने पहले कैसी कंडीशन बनाकर लोगों को ट्रैप किया। अब सीधी सी बात है, इस पॉइंट पर कोई ये नहीं सोच सकता कि मार्केट अगले दिन इतना गैप डाउन हो जाएगा, लेकिन मार्केट में इस तरीके की कंडीशन बनाई गई कि इस पॉइंट के बाद मार्केट सीधे ऊपर चला जाएगा। इसलिए ये कहावत इस पॉइंट पर तो एकदम सही हो गई कि बी ग्रीडी व्हेन एवरीवन इज फियरफुल एंड बी फियरफुल व्हेन एवरीवन इज ग्रीडी। यहाँ पर सब लोग ग्रीडी थे और तो जो लोग फियरफुल होंगे उन्होंने इस मूव का बहुत अच्छे से फायदा उठाया होगा, लेकिन इस मूव के होने के तुरंत बाद मार्केट ऊपर चला गया। इस तरीके से मार्केट आपको मैनिपुलेट करता है। अब वापस कॉन्फिडेंस पर आते हैं, क्योंकि जिस पॉइंट पर आप बाई करोगे वहाँ कोई ना कोई सेल भी करेगा और सही वो होगा जो मार्केट के साथ होगा। और कॉन्फिडेंस को ट्रेड करने का सही तरीका बिना लॉसेस के है बैक टेस्टिंग। इसके लिए आप मेरी इस वाली वीडियो को देख सकते हो जिसमें मैंने आपको प्रॉपर बैक टेस्टिंग करने का एक तरीका बताया है और एक पेड एक्सेल फॉर्मेट शेयर किया है। टिल देन लर्न